इस नाटक का नाम है, नुक्कड़ नाटक है ये, और इसका नाम है पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ जंगल बचाओ। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा अनाउंसर आपके सामने आएगा और अपनी बात रखेगा। साथियों, आज हम आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये नाटक आपकी जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। ये नाटक हमारी मथुरा की चलती फिरती लाइब्रेरी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि हमारा ये छोटा सा नाटक जितनी देर चलता है उतनी देर देखें, और अगर आपका फोन रिंग मोड पे है तो उसे वाइब्रेट मोड पे कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज की ताजा खबर। अब राजस्थान का रेगिस्तान नहीं बल्कि मथुरा और आगरा है देश का सबसे गर्म इलाके। दिन भर शरीर से पसीना टपकता रहता है, घर से बाहर निकलते ही चक्कर आ जाते हैं, कई लोग तो लू की वजह से ही मर जाते हैं। इसी चक्कर में तो मम्मी घर से बाहर खेलने जाने नहीं देती। आखिर क्या है इसका उपाय? चलो सरकार से पूछते हैं। हाँ, सरकार से पूछते हैं। सरकार जी, आजकल क्लाइमेट इतना चेंज क्यों हो रहा है? हमारा मथुरा देश का सबसे गर्म इलाका क्यों बन गया है? मेरे प्यारे मित्रों, हर साल हमारे घर के बड़े बूढ़े कहते हैं सर्दी बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई। ये सर्दी गर्मी नहीं बढ़ रही है, बल्कि उनकी बढ़ती उम्र के कारण उनके सर्दी गर्मी सहने की क्षमता कम हो गई है। इसलिए कोई क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हुए मित्रों, हम चेंज हुए। ओके सरकार जी, हमें ये जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलो दोस्तों, एक चिंता खत्म हुई। अब हम अपनी गर्मी सहने की क्षमता बढ़ाएंगे। क्षमता बढ़ाएंगे। आज की ताजा खबर। G20 सम्मेलन में हमारी सरकार ने दुनिया के तमाम नेताओं के साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज पर गंभीर बात करी। उन्होंने बताया कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। अरे यार, ये सरकार क्या कह रही है? सरकार तो कह रही थी कि क्लाइमेट नहीं, हम चेंज होते हैं। अब सरकार कह रही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लगता है उन्होंने हमें बच्चा समझ के मजाक किया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है सरकार को खुद ही कुछ ना पता हो। कोई बात नहीं, लेकिन अब तो वे कह रहे हैं ना कि हमें मिलकर काम करना होगा। लेकिन क्या होगा? चलो सरकार से ही पूछ लेते हैं। ट्रेन। हेलो सरकार जी। सरकार अभी बिजी हैं, वो चुनाव लड़ने गए हैं। कब तक लौटेंगे? कट। हेलो। ओह, सरकार जी ने तो फोन काट दिया। लगता है हमें ही कुछ सोचना होगा। हाँ, सोचना होगा। अरे यार, यहाँ कितनी गर्मी है। चलो पेड़ के नीचे खड़े होकर सोचते हैं। पेड़ के नीचे कितनी ठंडक है, मजा आ गया। मजे के साथ एक आइडिया भी आ गया। कैसा आइडिया? यही कि अपने शहर को गर्मी से बचाने के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। सही बात है, पेड़ जितने ज्यादा होंगे ठंडक भी उतनी ज्यादा होगी। सही बात है दोस्तों, मेरे दादा दादी कहते हैं पहले शहर में खूब सारे पेड़ थे, कहीं तो जंगल भी थे। मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि इस कॉलोनी में हर एक घर के सामने एक पेड़ था। बाद में कुछ पेड़ मर गए और फिर कुछ पेड़ काट दिए गए। कोई बात नहीं, अब हम फिर से खूब सारे पेड़ लगाएंगे। हाँ, पेड़ लगाएंगे। आज की ताजा खबर। छत्तीसगढ़ में कोल माइन के लिए हमारी सरकार ने कंपनी को पूरा जंगल काटने की अनुमति दे दी। अरे बाप रे, ये सरकार क्या कह रही है? हम यहाँ पे एक पेड़ लगा रहे हैं, वहाँ पर सरकार एक बार में हजारों पेड़ कटा रही है। ऐसे तो क्लाइमेट चेंज रुक ही नहीं पाएगा। हाँ दोस्तों, अब हमें ही कुछ करना होगा। सही बात है दोस्तों, अब हमें दो काम करने होंगे। हम अपनी कॉलोनी में पेड़ तो लगाएंगे ही, बल्कि सरकार को भी जंगल काटने से रोकेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, तैयार है। पेड़ लगाओ, जंगल बचाओ। पेड़ लगाओ, जंगल बचाओ। पेड़ लगाओ, जंगल बचाओ। जंगल काटना बंद करो, पर्यावरण की रक्षा करो। 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 ये छोटा सा नाटक केवल 3 सीन का नाटक था। अगर आपको बच्चों का मैसेज, बच्चों की परफॉर्मेंस और उनका कॉन्फिडेंस पसंद आया हो तो उनका उत्साहवर्धन करने के लिए तालियां बजा दीजिए। दोस्तों, ये जो पूरा नाटक था
इस नाटक को मथुरा की चलती फिरती लाइब्रेरी के माध्यम से यहाँ मंचित किया गया और इस नाटक में जिन बच्चों ने यहाँ प्रतिभाग किया, मैं एक एक करके उनके नाम आपके सामने रख देता हूँ, उनका परिचय आपसे करवा देता हूँ। सबसे पहले है लक्षिता, उसके बाद ये है सानवी, और इनके लिए तालियां जरूर बजाते रहिए। और सानवी के बाद है ग्राहिल, ग्राहिल के बाद है वहां अखबार वाला लव, लव के बाद है अब ये अंजनेय, अंजनेय के बाद है धानवी, और ये ग्रुप का लीडर था नमिश। तो ये पूरा जो प्रोग्राम है एक मैसेज देने की कोशिश है। हम सब देख रहे हैं पिछले काफी समय से कि हर बार जो हीट वेव है वो लगातार कुछ कुछ साल में अपना प्रकोप पहले से कहीं ज्यादा तेज कर देती है और हम हर साल परेशान होते हैं कि आखिर ये इतनी गर्मी क्यों हो रही है। मोटा मोटा हम लोग जानते हैं, सब लोग अपने स्कूल के एसेज में निबंधों में लिख कर आते हैं कि पेड़ काट रहे हैं इस वजह से ये गर्मी बढ़ रही है। सब मोटी मोटी बात जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं हम गाड़ियां ज्यादा चला रहे हैं, हम एयर कंडीशनर ज्यादा चला रहे हैं तो इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये सारी बातें स्कूल में 10 नंबर के ऐसे में वो नंबर पाने के लिए अक्सर हम लोग लिख कर आते हैं, लेकिन अपने आसपास में जब आकर देखते हैं तो यकीन मानिएगा, मैंने आज भी मैं स्कूल में पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों से पूछा, तो बच्चों से मैंने पूछा कि बताओ क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है। बच्चों ने कहा हम पेड़ काट रहे हैं। मैंने कहा तुमने अपने जीवन में कभी पेड़ काटा? भाई तुमने काटा कभी कोई पेड़? तो किसने काटा? तुमने कोई हरा भरा पेड़ काटा? कोई जंगल काटा? नहीं काटा ना। तो किसने काटा? वो जिसने काटा हम उस तक पहुंच नहीं पाते। हमारे आसपास में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा हमको जैसे भले गिल्ट फील करा देता है कि हम पेड़ काट रहे हैं, बट एक्चुअली हम नहीं काट रहे, काट कोई और रहा है। हम तो हो सकता है जरा घर में कोई बगीचा हो, सर्दी आ गई तो थोड़ा छांट दिया, उतना ही करते हैं बस, हम इससे ज्यादा नहीं करते। कोई एकाध शायद हम घटना देखते हो जहां कोई पेड़ थोड़ा बहुत काट देता हो। पार्कों में तो अगर ये पोजीशन है, अगर कोई हरा पेड़ काट देता है आप रिपोर्ट कीजिए, उसको तुरंत अरेस्टिंग भी हो जाएगी उसकी। मगर कोई है जो बहुत ज्यादा तादाद में पेड़ काटता है, वो कौन है? मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे देश में जो बच्चों ने भी मैसेज दिया था कि छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट ने कोल माइन के लिए पूरा का पूरा जंगल साफ करने की अनुमति दे दी है। उस जंगल का नाम जानते हैं आप लोग? उस जंगल को बोलते हैं हसदेव अरण्य। तो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हसदेव का एक कंपनी को ठेका मिल गया और वहां के लोग लगातार लग रहे हैं कि हसदेव बच जाए। पूरी दुनिया में तमाम एक्टिविस्ट हैं जो हसदेव को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, मगर हम लोगों तक ये खबर ही नहीं पहुंचती। बच्चों ने यहां पर एक सरकार का रोल किया। हम लोग कोई पार्टी को कभी भी जो है टारगेट करने के लिए कोई प्ले नहीं कर रहे, बट हमारी सरकारों का कैरेक्टर एक जैसा है। वो पार्टी कोई भी आ जाए सेम पैटर्न पर काम कर रही है। अभी बच्चे ने रोल किया कि सरकार बोलती है कि ग्लोबल जो है क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, हम चेंज हो रहे हैं। और आप लोग जानते हैं यूट्यूब पर ये वीडियो आपको मिल जाएगा हमारी सरकार का। बाकायदा बच्चों ने उनसे पूछा बाल दिवस वाले दिन कि सर ये बताइए कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, उस पर आपका क्या कहना है। वो लिटरली यही बोले। इट वॉज अ वेरी सीरियस प्रोग्राम। और वहां वो बच्चों को बोल रहे थे कि 70-80 साल के जो घर में बुजुर्ग होते हैं उनको गर्मी लगती है हर साल, सर्दी लगती है हर साल, लेकिन ऐसा है नहीं, उनकी गर्मी सर्दी सहने की क्षमता कम हो गई है। तो क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, हम चेंज हो रहे हैं। ये लिटरली ऑन रिकॉर्ड है, आप यूट्यूब पर देख लीजिए, मिल जाएगा। ऐसी ऐसी सरकारें हैं। फिर बच्चे कंफ्यूज हैं कि अब वही सरकार जब G20 सम्मेलन होता है, वो समिट होती है, तो उसमें वो पर्यावरण क्लाइमेट चेंज पर बात कर रहे हैं, वहां कमेटी वो बना रहे। तो कहीं कुछ है ऐसा जो नीतियों में गड़बड़ है, हम तक नहीं पहुंच पाता है। हम उसको पहुंचाएं, समझें, अपनी खबरों को ज्यादा कान बड़े करके, आंखें ज्यादा चौड़ी करके सुनेंगे, देखेंगे तो बातें समझ में आएंगी। हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य अगर बनाना है तो सबसे पहली चीज तो अपना एग्जिस्टेंस है, अपना अस्तित्व है। और वो अस्तित्व जो है वो जंगलों से, पेड़ों से, इनके ऊपर ही टिका हुआ है, इनसे ही बचा हुआ है। उसे बचाने के लिए हम लोग वाकई अपनी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करें कि आप कुछ पॉलिसीज में चेंज कीजिए। आप जो एनर्जी के जो तमाम रिसोर्सेज हैं उनको आप कुछ अलग इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए। सोलर एनर्जी पर आप काम करके अच्छी बात है, मगर और ज्यादा बेहतर तरीके से कीजिए। नेचुरल रिसोर्सेज को
का दोहन न करें, उनका इस्तेमाल करें। ये मैसेज तो कम से कम हम अपने, कहीं नहीं, प्रधानमंत्री तक हमारी अप्रोच नहीं, अगर एक लेटर लिख सकते हैं, नहीं अगर उन तक अप्रोच, राष्ट्रपति को एक लेटर लिख सकते हैं, भारत का हर नागरिक लिख सकता है। हम अपने आसपास के एमएलए एमपी को तो ये लेटर लिखकर भेज ही सकते हैं। आजकल ईमेल है, कितने सारे change.org जैसे आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं, हम वहां पर कह सकते हैं। हम जाएं ढूंढें, और केवल एक हसदेव अरण्य नहीं है, मतलब कितनी हजारों सैकड़ों फुटबॉल के मैदान के बराबर जंगल हर साल काट दिए जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता, हम 10 नंबर का ऐसे लिखाते हैं बस। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चों ने जो मैसेज दिया उसे गंभीरता से लें, और इस बारे में हम सब लोग मिलकर काम करें। ये पार्क जैसे हैं, ऐसे बहुत सारे पार्कों की जरूरत है, और अच्छे अच्छे पार्कों की जरूरत है। मथुरा में पार्क नहीं अच्छे अच्छे, तो इस सब के लिए हम अपनी गवर्नमेंट को, अपने जनप्रतिनिधियों को बोलें, और लगातार अपने पर्यावरण को बेहतर करने के लिए काम करें। एक बार फिर से अगर आपको इनका प्ले पसंद आया हो तो इनके लिए तालियां बजा दीजिए। शुक्रिया।